लोक साहित्य का अर्थ, लोक साहित्य क्या है? कुमाऊनी लोक साहित्य का वर्गीकरण कीजिए। कुमाऊनी साहित्य एवं लोक साहित्य। लोक साहित्य का अभिप्राय उस साहित्य से है जिसकी रचना लोक करता है। लोक साहित्य उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव, इसलिए उसमें जनजीवन की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय, प्रकृति सभी कुछ समाहित है। साधारण जनता से संबंधित साहित्य को लोक साहित्य कहना चाहिए। लोक साहित्य में लोक मानव का हृदय बोलता है। इसका परिचय, आदिकाल से श्रुति एवं स्मृति के सहारे जीवित रहने वाले लोक साहित्य के कुछ विशेष सिद्धांत हैं। इस साहित्य में मुख्य रूप से वे रचनाएं ही स्वीकार की जाती हैं अथवा जीवन पाती हैं जो अनेक कंठों से अनेक रूपों में बन बिगड़कर एक सर्वमान्य रूप धारण कर लेती हैं। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा है और यह लोक जीवन में गृहीत चरित्रों, भावों, प्रभावों तक सीमित है। लोक साहित्य में व्यक्ति का नहीं समूचे समाज का योगदान होता है। यही कारण है कि लोक साहित्य पर व्यक्ति की छाप न होकर समग्र व्यक्ति लोक की छाप होती है। लोक साहित्य का स्थान, लोक साहित्य का स्थान वैदिक साहित्य के समकक्ष आसान प्राप्त है। हमारे लोक जीवन के बहुत से और सांस्कारिक तथा धार्मिक कार्य वैदिक मंत्रों से पूर्ण होते हैं। जहाँ ये मंत्र संस्कृत में पढ़े जाते हैं, वहीं ग्राम्यों द्वारा लोकगीत तथा लोकाचार पर आधारित क्रियाकलाप चलते जाते हैं। एक ओर पुरोहित मंत्राचार करता है, दूसरी ओर गांव की स्त्रियां गीत गाती हैं। मुंडन, कर्णवेद, योग्य पवित्र तथा विवाह आदि संस्कारों पर और मकान, धर्मशाला, कुआं, तालाब तथा पोखर आदि का शुभारंभ करते समय मंत्र तथा लोकगीत साथ साथ चलते हैं। ऐसा एक ही सांस्कृतिक एवं धार्मिक तथा परमार्थ का कार्य लोक जीवन में नहीं मिलता जिसमें वैदिक साहित्य के साथ लोक साहित्य को स्थान न प्राप्त है। लोक साहित्य की प्रमुख रचनाएं। लोक साहित्य मौखिक होता है, इसका कोई एक रचनाकार नहीं होता। लोक साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। लोक साहित्य जन भाषा में होता है और लोक साहित्य लोक परंपरा का वाहक है। उत्तरांचल। कुमाऊनी लोक साहित्य। कुमाऊं का लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है। गीतों की दृष्टि से कुमाऊं का लोक साहित्य विशेष रूप से जन जन को आकर्षित करता है। कुमाऊनी लोक साहित्य 7 प्रकार के माने जाते हैं। लोकगीत, कथागीत, लोक कथाएं, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ और अन्य रचनाएं। पदात्मक गीत। धार्मिक गीत। धार्मिक गीतों की संख्या कुमाऊं में अधिक है। धार्मिक गीतों में पौराणिक आख्यानों वाले गीतों का प्रथम स्तर पर लिया जा सकता है। ऐसे गीतों में दक्ष प्रजापति के यज्ञ से लेकर रामायण महाभारत के अनेक अवसरों के सामने गीत आ जाते हैं। ऐसे गीतों का क्रम बहुत लंबा चलता है। पौराणिक देवी देवताओं के सभी गीत इसी क्षेत्र में गाए जाते हैं। धार्मिक गीतों के अंतर्गत स्थानीय देवी देवताओं को भी स्थान मिलता है। गढ़वाल कुमाऊं में जागरों का विशेष महत्व है। जागरी ढोल, हुड़का, डोर, थाली बजाकर देवता विशेष के जीवन पर कार्यों का बखान गीत गाकर करता है। जागरी जैसे जैसे वाद बजाकर देवता विशेष के कार्यों का उल्लेख करता हुए गाता है, वैसे वैसे औतारू डंगरिया नाचता जाता है। उसके शरीर में एक विशेष प्रकार की कंपन होती है, शक्ति होती है। जनमानस
मनौती मनाकर देवता को जागरी से नचवाते हैं और देवता को नचाने पर विपत्ति को टली हुई मानते हैं। स्थानीय देवी देवताओं का पूजन वैसी कहलाता है। जागरों में वेल, गंगनाथ, ठरू, कत्यूर, भोलानाथ, सेम और कलविंट आदि के जागरण विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। संस्कार गीत। संस्कार गीतों को यदि नारी हृदय के गीत कहे तो अत्युक्ति न होगी। जन्म, छठी, नामकरण, योग्य पवित्र तथा विवाह आदि के गीत संस्कार गीतों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें महिलाएं अपने कोमल कंठ से बड़े प्यार से गाती हैं। शकुनाखर शकुन गीत ऐसा गीत होता है जो प्रत्येक मंगल कार्य के अवसर पर गाया जाता है। गढ़वाल में मंगल गीत इसी प्रकार का गीत है। ऋतु गीत। ऋतु त्योहार के गीतों को मुक्तक गीतों की श्रेणी में लिया गया है। इन गीतों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 नृत्य प्रधान गीत, अनुभूति प्रधान गीत, तर्क गीत, संवाद प्रधान गीत, स्फुट गीत, ऋतु गीत। देवी देवता गीत, व्रत त्योहार के गीत, कृषि गीत। ऋतु विशेष के आगमन पर ऐसे गीत गाए जाते हैं। चैत्र मास से शुरू होने वाले ऐसे गीतों को ऋतु रैण कहते हैं। इसके अलावा कुमाऊं के ऋतु गीतों में काफलिया और हिनौल और होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। फागुन के महीने में सर्वत्र होलियां गाई जाती हैं। गंगोली, चंपावत, द्वाराहाट और सतराली आदि स्थानों की होलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। कृषि संबंधी गीत। कुमाऊं में जब खेतों में रुपाई या गुड़ाई होती है तो वहाँ का मानव रंगीला हो जाता है। ऐसे समय जो गीत हुड़की के साथ गाए जाते हैं उन्हें हुड़किया बोल कहा जाता है। गुंडल गीत गोड़ाई से संबंधित हैं। ऐसे गीतों को गाने से पूर्व भूमियाल कालीनर देवों की प्रार्थना की जाती है कि वे भूमिपति के सदा अनुकूल रहें। बाद में कथा प्रधान गीत जैसे बौछार और मोतियों, सोने का गीत आदि गाए जाते हैं। खेती का काम ऐसे गीतों के साथ अति तीव्रता से होता रहता है। नंबर 5 है उत्सव तथा पर्व संबंधी गीत। भादो शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को कुमाऊं की महिलाएं डोर दुबड़ का व्रत रखती हैं और गौरा पूजा से संबंधित गीत इस व्रत के अवसर पर गाए जाते हैं। चैत्र के पहले दिन कन्याएं फूलदेवी का आयोजन वर्ष भर की खुशहाली के लिए करती हैं। सावन मास के पहले दिन हरियाला का त्योहार हरियाली गीत के साथ मनाया जाता है। खतड़वा का स्थानीय त्योहार कुमाऊं आंचल में आश्विन संक्रांति के दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन कुमाऊं में घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बालक बालिकाएं आते हैं, घुघुते बनाकर कौवे को खिलाते हैं और घुघुतिया गीत गाते हैं। और मेले के गीत। कुमाऊं के ऐसे गीत नृत्य गीत हैं। झोड़ा झोड़ा सामूहिक नृत्य गीत है। वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे की कमर अथवा कंधों पर हाथ डाले सभी पुरुषों के मंद संतुलित पद संचालन से यह नृत्य गीत प्रारंभ होता है।